पीएम मोदी आज वाराणसी के दौरे पर थे, जहां उन्होंने पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और फिर जनता का आभार जताने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से मन की बात की। प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी जब पहली बार अपनी कर्मभूमि वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी तो लगाई ही, जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं और काशी की जनता का धन्यवाद भी किया। लोगों का आभार जताने पीएम मोदी सोमवार सुबह ही वाराणसी पहुंचे थे और सबसे पहले दर्शन के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर की ओर रवाना हो गए। पीएम मोदी ने पुलिस लाइन से विश्वनाथ मंदिर तक की करीब 7 किलोमीटर की दूरी बेहद धीमी रफ्तार से तय की ताकि वो लोगों का अभिवादन कर सकें। लोग भी पीएम मोदी के स्वागत में रास्ते भर खड़े रहे और जगह जगह लोगों ने उनकी गाड़ी पर फूल भी बरसाए। पहुंचने पर पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की विधिवत पूजा की और फिर दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां पीएम ने बताया कि वाराणसी की जनता की वजह से ही वो नतीजों को लेकर निश्चिंत थे और इसी वजह से वो साधना के लिए केदारनाथ चले गए थे। शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था, और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था, निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था, काशी वासियों का विश्वास था। जब नतीजा आए तब भी निश्चित था, मतदान हो रहा था तब भी निश्चिंत था, और इसलिए बड़े मौज के साथ केदारनाथ में बाबा के चरणों में जाके बैठ चुका था। यहाँ पीएम मोदी ने उन राजनीतिक पंडितों पर निशाना साधा जो चुनाव में बीजेपी को कम आंक रहे थे। तीन चुनाव के बाद भी अगर पॉलिटिकल पंडित की आंखें खुलती नहीं है, तीन चुनाव के बावजूद भी पॉलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है, तो इसका मतलब है कि उनके विचार, उनकी सोच, उनके तर्क काल बाह्य हो चुके हैं। वो 20वीं सदी के लिए हैं, 21वीं सदी के लिए नहीं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अंकगणित को केमिस्ट्री ने हरा दिया। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंकगणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है, और इस बार अंकगणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई और कहा कि बीजेपी विभाजन में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा होना, मार देना, उनकी हत्याएं होना, और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी, छुओ मत, अड़ो मत, तो बड़े खतरनाक है। हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी मनोवृत्ति के नहीं हैं। बता दें, वाराणसी में पीएम मोदी को पिछली बार की तुलना में इस बार 1,07,721 वोट ज्यादा मिले हैं। 2014 में मोदी 3,71,784 वोटों से जीते थे। इस बार ये अंतर 4,79,505 वोट रहा। इस भारी समर्थन के बाद पीएम मोदी सोमवार को वाराणसी पहुंचे और लोगों का आभार जताने के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है, अब राम का काम करना है और राम का काम होकर रहेगा। प्रचंड जीत के बाद अब राम का काम, राम नाम लेकर करेंगे राम का काम। राम का काम करना है और राम का काम होते रहेगा। साफ है
उदयपुर में मोहन भागवत के इस बयान का इशारा अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से है और बीजेपी की प्रचंड वापसी से इस बयान का मतलब भी खास हो जाता है। रविवार को राम कथा वाचक मुरारी बापू के साथ मोहन भागवत उदयपुर आए थे। यहीं प्रताप गौरव केंद्र में नवनिर्मित भक्ति धाम में प्राण प्रतिष्ठा और जन समर्पण कार्यक्रम के दौरान पहले मुरारी बापू ने और फिर आरएसएस प्रमुख ने राम का काम करने की बात दोहराई। आओ हम सब राम का नाम भी ले और राम का काम भी करने का संकल्प। मुरारी बापू जी ने आपको जो संदेश दिया है उसको ध्यान में रखिए। राम का काम करना है और राम का काम होते रहेगा। राम का काम करने के साथ साथ प्रताप गौरव केंद्र में मोहन भागवत ने ये भी कहा कि भारत विश्व शक्ति बनने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि विश्व शक्ति बनने से पहले भारत के हाथ में डर का डंडा भी होना चाहिए, तभी पूरी दुनिया भारत को ध्यान से सुनेगी। महाशक्ति बनेगा, भारत महाशक्ति बनेगा, चर्चा करती है, बनना भी चाहिए। बिना शक्ति के कोई मानता भी नहीं। अगर समर्थक हो नहीं दोष कुसाई ऐसे कहा जाता, तो सत्य और सारे सद्विचार सदाचार को भी एक डंडा पासने चाहिए, तब तो दुनिया मानती है। राम मंदिर निर्माण पर पहले भी ऐसे दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से ऐसे दावे बेअसर ही रहे। अब चुनाव के बाद फिर एक बार मंदिर पर काम की बात उठाई है, वो भी खुद संघ प्रमुख ने। देखना ये है कि अगले 5 साल में बीजेपी और आरएसएस राम मंदिर निर्माण के लिए अब कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। सतीश, न्यूज़ 18 राजस्थान, उदयपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वहीं अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।